सिंगिंग वाइज पवन जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, मतलब टेक्निकली भी और म्यूज़िकली भी बड़े सुरीले हैं, और सिंगिंग का जो उनका फ्लो है वो बहुत अच्छा है। दरिया चुरावल बहुत बात होला, केहू के हसावल बहुत बात नहीं खे। जाके घूमने गया था तो वहीं पे पता चला कि भागीरथ मान जी उनके जो सुपुत्र हैं उनका वहीं पे एक उनकी दुकान है छोटी सी। तो उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सरकार से भी कोई मदद नहीं मिली है उनको। 22 साल तक उन्होंने वो पहाड़ काट के वो रोड बनाया था। मौका दे दे हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। ना कभी अश्लील गाए ना कभी विवाद में रहे, पूरे देश दुनिया में राज करने वाले सबके दिलों पे हमारे साथ कुमार सत्यम जी है, गज़ल सम्राट। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे इन्होंने संघर्ष किया और कैसे सबके दिलों पे राज कर रहा है। गज़ल गाते हैं और ऐसा गज़ल गाते हैं कि सुनने के बाद दिल खुश हो जाता है। सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। गज़ल सम्राट आपको कहा जाता है सर? ये लोगों का प्यार है, लेकिन मैं खुद को नहीं मानता हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ। और गज़ल सम्राट एक बहुत बड़ा वर्ड है मेरे लिए, उसके लिए मैं बहुत छोटा हूँ अभी। मतलब अपने आप को क्यों नहीं मानते हैं? गज़ल गाते हैं लेकिन कह रहे हैं अपने आप को नहीं मानते हैं। आपका गज़ल लोग सुनते भी, यहाँ तक कि मैं भी सुनती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है गज़ल आपका। देखें, आप भी पत्रकारिता करती हैं, आप पत्रकारिता में अपने आप को पत्रकारिता सम्राज्ञी मानती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी हम भी सीख ही रहे हैं। बस तो वही है कि जो जिस सब्जेक्ट में होता है उसको अपने से बेहतर लोग दिखते हैं उस फील्ड में। तो मेरे से पहले बहुत बुज़ुर्ग लोग ऐसा काम करके गए हैं। मेहदी हसन साहब को गज़ल सम्राट कहा जाता है और वो रियल में है। बाकी ये आज के युवा पीढ़ी का प्यार है जो कि मुझे इस नाम से नवाजती है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं एक शागिर्द हूँ और ताउम्र शागिर्द ही रहना चाहता हूँ। सत्यम जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को जो सबसे ज़्यादा आपका गज़ल जो फेमस हुआ, जो चला, लोगों को दिल में राज किया, वो हमारे दर्शकों को थोड़ा 2 लाइन गुनगुना दीजिए। हाँ, वो गज़ल शबीना अदीब जी की गज़ल है जो कि लोगों ने बहुत पसंद किया था। जी जी। ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा के आके बैठे हो पहली सफ़ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है, खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और ये वाला भी आपका गज़ल था, हम तेरे शहर में आए हैं, ये मैं भी सुनी थी। हाँ, ये गुलाम अली साहब की गज़ल है। वो मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुमसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। थैंक यू। सत्यम जी को कौन सा सबसे ज़्यादा गज़ल पसंद है जो हमेशा, मतलब कहीं भी जाते हैं, किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, वहाँ पे ये गज़ल ज़रूर गाते हैं? यूजुअली प्रोग्राम में जो गज़ल हमें पसंद होती है वो हम गा नहीं पाते हैं क्योंकि ऑडियंस की वहाँ पे ज़्यादा डिमांड होती है कि इस गज़ल को। बट स्टिल बहुत सारी गज़लें हैं, मतलब मेहदी हसन साहब की जो कि, और गुलाम अली साहब की, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब, सारे उस्तादों की बहुत अच्छी अच्छी गज़लें हैं। तो कौन सा आप चाहते हैं कि हम ऑडियंस को परोसे, और ऑडियंस कौन सा गज़ल आपको सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं? ऑडियंस पसंद करती है जो मैंने आपको अभी 2 सुनाया, वो याद रह जाती है। जी जी। उसके बाद लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, है ज़िंदगी कितनी खूब, ऐसे 20-25 गाने हैं जो कि ऑडियंस सुनना चाहती है। कुमार सत्यम जी, आप अपने कुछ स्टोरी यानी कि स्ट्रगलिंग के बारे में बताइए कि कैसे आपने स्ट्रगल किया था और किन से इंस्पायर हुए थे, और अपना कुछ स्टोरी बताइए हमारे दर्शकों को। स्ट्रगल की ऐसी कोई स्टोरी नहीं। स्ट्रगल तब होता है, मेरा मानना है, कि जब आप कोई काम करना चाहते हो और उसमें आपको 10 लोग रोक रहे हो, तब स्ट्रगल है। आई वॉज डूइंग म्यूज़िक एंड नो बडी वॉज स्टॉपिंग मी इन डूइंग म्यूज़िक एंड ऑल। तो मेरी नज़र में स्ट्रगल तो नहीं था। हाँ, बट ठीक है, एक लर्निंग पीरियड रहता है
कि सक्सेस से पहले का जो पीरियड होता है आप उसमें बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो पीरियड रहा है, अच्छा रहा है, ठीक ठाक रहा है। आज मजदूर दिवस है और कुमार सत्यम जो है वो आज दशरथ माझी के घर गए हुए थे, और क्या कुछ उन लोगों को सौगात देकर आए हैं और क्या कुछ करने वाले हैं उनके फैमिली के लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कलाकार कह ले या गज़ल सम्राट कह ले उनके घर गए। एक्चुअली मैं इंटेंशनली उनके घर नहीं गया था, मैं गया था दशरथ मांझी द्वार घूमने, क्योंकि मैंने द माउंटेन मैन मूवी देखी थी नवाजुद्दीन भाई की, जी। और उस मूवी को देखने के बाद लगा ये कहानी हमारे बिहार की है तो एक बार तो विज़िट करना बनता है। तो मैं ऐसे ही विज़िट किया था, जाके घूमने गया था, तो वहीं पे पता चला कि भागीरथ मांझी उनके जो सुपुत्र हैं उनका वहीं पे एक उनकी दुकान है छोटी सी। तो उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सरकार से भी कोई मदद नहीं मिली है उनको, 22 साल तक उन्होंने वो पहाड़ काट के वो रोड बनाया था। तो मेरा प्रयास है कि मैं कुछ नेता मंत्रियों से जब भी मिलता हूँ तो एक जिक्र करता हूँ उनका, और बाकी मेरे से जहाँ तक हो पाएगा, और कुछ किया भी है और कुछ कोशिश करूँगा आगे भी करने की। मतलब क्या कोशिश कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा हमारे हाँ, कुछ अगर मिनिस्टर्स के बात ये या किसी बड़े आला अधिकारियों तक ये बात जाती है तो स्थिति बहुत दयनीय है, बिल्कुल दयनीय है, और उनके नाम पे लोग जो है फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत उठा रहे हैं और उठा चुका है, और जिन्होंने फिल्म से करोड़ों रुपए कमाए हैं, अरबों रुपए कमाए हैं, इन लोगों को बोला गया था कि आपको 1% या 2% मूवी का दिया जाएगा, लेकिन जैसा उन्होंने बताया भागीरथ मांझी जी ने कि बॉलीवुड दोबारा घूम के भी नहीं आई शूटिंग के बाद। तो ये गलत है, चाहे वो जो भी है, और गलत काम तो गलत है, चाहे मैं करूं या आप करें या कोई भी करे। सत्यम जी, आप कभी विवादों में नहीं रहे, कभी अश्लील नहीं गाए, फिर भी सबके दिलों में राज किए, सब किसी ने आपको गज़ल को बहुत पसंद किया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अश्लील गाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि अच्छा गाना गा के ही जब लोगों का प्यार मिल जा रहा है तो अश्लीलता, और सबसे बड़ी बात है कि जीवन में संतोष होना बहुत ज़रूरी है, कि आपको जितना मिला है आप उसमें संतुष्ट हैं और आगे आप मेहनत कर रहे हैं उसी को और आगे करने के लिए, अपने ट्रैक को चेंज नहीं करना है। और अश्लीलता, देखें, एक दूध जो होता है ना, दूध से पनीर भी बनता है, दही भी बनता है, खीर भी बन जाती है, ये डिपेंड करता है बनाने वाले पे भी क्या। तो हमारे पास 7 सुर पड़े हुए हैं, सारे गामा पाधा निसा, उसमें मैं अश्लीलता को ढालता हूँ या अच्छी लिरिक्स डालता हूँ या भजन डालता हूँ, कव्वाली डालता हूँ, ये मेरे ऊपर है। तो मैंने कोशिश की है कि अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचाई जाए, और जहाँ तक कि बिहार बहुत ही इससे अछूता रहा है इन चीज़ों से, तो मेरा प्रयास रहा है कि बिहार के लोगों को वो सुनाया जाए, और वो लोग सुनते भी हैं। कुमार सत्यम जी, खास करके आप बिहार से हैं और आपने अश्लील भी नहीं गाया, कभी विवाद में भी नहीं रहा, सबके दिलों पे राज किया, ना ट्रेंडिंग स्टार नाम दिया गया, ना आपको पावर स्टार नाम दिया गया। इन लोगों के बारे में क्या ख्याल है आपका, जो हमेशा विवादों में रहते हैं? पवन सिंह का नाम ले लिया, विवाद, अब उनका विवाद देखें, मैं बहुत ज़्यादा देखता नहीं हूँ कि उनका क्या विवाद है नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि विवाद की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जिनका अपना सब्जेक्ट स्ट्रांग ना हो, है ना। आपकी पत्रकारिता अच्छी नहीं चल रही होगी तभी तो जाके आप कोई और दुकान लगाएंगे अपनी, ये चलो वो तो चल। तो मुझे नहीं लगता मेरी गज़ल अच्छी खासी चल रही है, जितने लोग सुनना, जहाँ पे बिहार में 10 लोग भी नहीं सुनते थे, आज वहाँ पे अगर 10 लाख लोग सुन रहे हैं, तो ये माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है मेरे पे। तो विवादों की कोई ज़रूरत ही नहीं, और उसका वक्त भी नहीं है हमारे पास कि कोई कंट्रोवर्सी में पड़े। अपना रियाज़ है, अपना शो है, अपना ट्रैवल है, अपने लोग हैं मिलने के लिए इतने सारे, तो विवाद की कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी गवर्नमेंट प्रोग्राम होता है, आप बिहार से भी हैं, तो खास करके सत्यम जी को बुलाया जाता है, मान सम्मान के साथ बुलाया जाता है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये गवर्नमेंट का बड़ा एहसान है, और गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। जितने भी ज़िलों में महोत्सव का आयोजन होता है, वहाँ के ज़िला पदाधिकारियों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ पे अच्छे आर्टिस्टों को बुलाया जाता है। और महोत्सव का जो एक ध्येय है, जो उद्देश्य है, यही है कि महोत्सव के द्वारा आम जनता को जागरूक किया जाए, है ना, कि इस ज़िले की ये खासियत है, इस ज़िले में ये, मतलब इस ज़िले का ये एक बृहद इतिहास रहा है, उसी को हर साल याद दिलाने के लिए, और अच्छे म्यूज़िक को, अच्छे आर्ट को प्रमोट करना ही इन लोगों का लक्ष्य, और ये लोग कर भी रहे हैं। कुमार सत्यम जी का फेवरेट एक्टर कौन है? मनोज बाजपेयी साहब, क्योंकि वो बिहार से हैं, ऐसा नहीं है इसलिए क्योंकि वो सच में बहुत अच्छे एक्टर हैं, और आयुष्मान खुराना बहुत अच्छे एक्टर हैं, राजकुमार राव बहुत पुराने समय में अगर देखा जाए तो दिलीप कुमार साहब, उसके बाद राजेश खन्ना साहब, इन लोगों की एक्टिंग बहुत अच्छी रही है। और भी बहुत लोग हैं युवा, जैसे विकी कौशल, उनकी एक्टिंग, आलिया भट्ट की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, पंकज त्रिपाठी साहब बहुत अच्छे हैं। मतलब तो लगभग सारे लोगों हाँ, सारे लोगों की, जो मतलब किसी को नाराज़ नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्यों करना है, सब जो अच्छा काम कर रहे हैं वो डिज़र्व करते हैं ये सुनना कि वो, मैं उनको पसंद करता हूँ। एक्ट्रेस कौन सी अच्छी लगती है आपको? एक्ट्रेस पुराने समय में शायरा बानो बहुत पसंद थी, और नए ज़माने की? नए ज़माने में एक्टिंग के मामले में
आलिया भट्ट की एक्टिंग मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। और नए ज़माने में तो कहें, हमारे ज़माने में मतलब जब हम लोग टीनेज में थे तो ऐश्वर्या राय बहुत पसंद थी, जी जी। माधुरी दीक्षित बहुत पसंद थी। कुमार सत्यम जी का भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर बात कर लिया जाए तो इनका फेवरेट सिंगर कौन है? सिंगिंग वाइज पवन जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, मतलब टेक्निकली भी और म्यूज़िकली भी बड़े सुरीले हैं, और सिंगिंग का जो उनका फ्लो है वो बहुत अच्छा है। बहुत विवाद में है आजकल, अपने वाइफ को लेकर बात कर लिया जाए या चुनाव प्रचार को लेकर चुनाव को लेकर बात कर लिया जाए, क्या कहेंगे इसको? चुनाव तो चले, उनका अपना निजी उनकी सोच थी कि उनको चुनाव लड़ना है, इससे विवाद का तो कुछ नहीं है। और रही बात बीवी के साथ, तो देखिए ये किसी के साथ भी हो सकता है ना। एक कहावत है ना कि डिवोर्स का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है शादी। शादी मत करो, डिवोर्स नहीं होगा। लेकिन ठीक है, जिन्होंने किया है, अब पवन जी का ही निजी मामला है, उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। कुमार सत्यम जी, बहुत लोग जानना चाहता होगा कि कुमार सत्यम जी शादी किए हैं या नहीं किए हैं, तो क्या कुमार सत्यम जी शादी कर लिए हैं या करने वाले हैं या नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, शादी नहीं किया हूँ और आई एम हैप्पीली अनमैरिड। तो शादी की अभी कोई इच्छा है नहीं, अभी क्या, कभी नहीं रही है और अभी भी नहीं है, बस यही है कि नहीं है। राजनीतिक में इंटरेस्ट है कि नहीं आपको? अगर बात कर लिया जाए बिहार को, अगर बेस्ट ऑप्शन दिया जाए कि 2025 में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, तेजस्वी यादव युवा हैं, उसके बाद से चिराग पासवान भी है, सम्राट चौधरी है, नीतीश कुमार है, इधर प्रशांत किशोर जी भी हैं, तो कुमार सत्यम किसको चुनेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं चिराग पासवान जी को एडमायर करता हूँ, अच्छे लीडर हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी के आने के बाद बिहार का बहुत कायाकल्प हुआ है ना। तो नीतीश कुमार जी जब तक हैं, स्वस्थ हैं और वो सोचते हैं कि वो कर सकते हैं, तो ही शुड बी इन पोस्ट, आई गेस। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमागी हालत ठीक नहीं है, उनको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। नहीं, ये तो चलें, अब वो लोगों का है अपना, और नीतीश कुमार जी का ठीक है, वो यार एक उम्र होता है, एक उम्र के बाद इंसान बच्चा ही हो जाता है, लेकिन उनकी काबिलियत पे तो आप उंगली नहीं उठा सकते हैं ना। कहते हैं कि चिथड़े का निरादर मत करो, उसने भी कभी किसी की लाज रखी थी, है ना। वो चिथड़ा तो आज हुआ है ना। नीतीश कुमार जी ने जो किया है बिहार के लिए वो अपने में अद्वितीय है, और मतलब वो माइलस्टोन खड़ा किया है उन्होंने कि जहाँ पे बिहार, आज अब बिहार में कहीं भी जाते हैं तो मुश्किल से 100 किलोमीटर की दूरी आप 1.5 घंटे में तय कर लेते हैं, इतना अच्छा सड़क है। एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी की गई है, बाकी ठीक है। अब वैभव सूर्यवंशी ने इतना अच्छा सबके दिलों पे राज कर लिया, अभी पूरा ट्रेंडिंग में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी बिहार से, वो भी बिहार से हैं, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि क्रिकेट में मौका नहीं मिलता है, लेकिन वो बंदा का मौका मिला तो ऐसे मतलब समुंदर को चीरते हुए एकदम फाड़ के निकल गया। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, गर्व है हमें ऐसे खिलाड़ी पे कि बिहार से हैं। लेकिन अभी उनकी उम्र बहुत कम है, तो मेरा ख्याल है कि उनको भी और भी मौके दीजिए, है ना। लेकिन कम उम्र में इतना बेहतर करना, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, समय जैसे जैसे समय आता जाएगा, चीज़ें एडवांस होती जाएगी, हो सकता है कि कल दिन कोई 10 साल का भी बच्चा बहुत आके अच्छा खेल सकता है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है अपने आप में कि वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर के हैं शायद वो, और बहुत अच्छा किया है, क्योंकि क्रिकेट से बड़ा लगाव है मेरा, बहुत प्यार करता हूँ क्रिकेट को, मैंने खेला भी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत। अच्छा, आपने भी खेला है? बिल्कुल, मैं पहले डिस्ट्रिक्ट मतलब गजल गाते हुए आपने क्रिकेट खेला है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या पहले से ही प्लानिंग था कि क्रिकेट इंडस्ट्री में? पहले क्रिकेट ही, मतलब गज़ल तो चले, म्यूज़िक तो घर में हेरिटेज में था तो बचपन से कर ही रहा था, लेकिन क्रिकेट इन बिटवीन ही क्रिकेट भी चल रहा था अपना, तो क्रिकेट भी खेल ही रहा था। बाकी क्रिकेट में चलो उतना स्कोप हमारे वक्त पे नहीं था, हमारे वक्त पे इतना था कि रणजी खेलोगे तभी थोड़ा बहुत जॉब भी लग सकता है, या फिर इंडिया टीम खेलना पड़ेगा। लेकिन अब तो इतने प्रीमियर लीग हैं, IPL है, ये लोग इतने काउंटी क्रिकेट खेलते हैं कि पैसे वैसे की दिक्कत नहीं होती खिलाड़ियों को। बट आई एम प्राउड ऑफ वैभव सूर्यवंशी, द वे ही प्लेड वाज अमेजिंग, आई लव हिम। सत्यम जी, आपने कहा कि पवन सिंह जो है बेस्ट गाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी आवाज़ों में पवन सिंह का फेवरेट गाना गुनगुना दीजिए जो कि आपको सबसे अच्छा लगता हो। कल ही मैं गया था उनके भाई के शादी में। अच्छा, पवन सिंह के भाई के शादी रघु की शादी थी कल। अच्छा। तो मैं वहाँ पे कार्यक्रम था मेरा, तो वहाँ पे जो पवन भाई के जो गुरु जी हैं, उनके चाचा हैं अजीत अंकल, जी, और वो बड़ा प्यार करते हैं मुझे वो। तो उन्होंने मुझे वही गाने की फरमाइश की थी, तो पवन जी का जो ये गाना है, हालांकि ये कॉम्पोजिशन जो है ये हुसैन बख्श गुल्लू साहब की है, उसमें उन्होंने एक पंजाबी गाना गाया था पहले, लेकिन उसको बाद में पवन जी ने उसमें भोजपुरी में गाया था कि सनेहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला,
केहू के हसावल बहुत बात नहीं खे, हंसा के रुआवल बहुत बात होला। पसंद है मुझे। सत्यम जी, मेरा लास्ट सवाल रहेगा कि कौन सा ऐसा गज़ल है जिसको सबसे ज़्यादा सत्यम जी सुनते हैं और कहीं भी जाते हैं तो सोचते हैं कि उस गज़ल को हम पहले गाएं? नहीं, पहले गाने की तो बात नहीं आती है, सुनता बहुत हूँ। एक दो गज़ल और हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। हाँ ठीक है, तो जो कि आपका सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग रहा हो, लोग ज़्यादा उसको सुने हो। मेहदी हसन साहब की एक गज़ल है, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। ये बहुत पसंद है मुझे। सत्यम जी, कभी अगर इन फ्यूचर का बात कर लिया जाए तो राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे? देखा जाएगा भविष्य में, मतलब एक रुचि का विषय तो है। और राजनीति की जहाँ तक बात है कि उस पक्ष में मैं अपने आप को न्यूट्रल रह के मैं मतलब कि कंपेयर करना ज़्यादा पसंद करता हूँ दो पार्टियों को, ताकि किसी को ये ना लगे कि मैं किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में। मैं न्यूट्रल रह के किसी की अच्छाई और किसी की खामियां देखना पसंद करता हूं। तो इन फ्यूचर अगर देखा जाएगा, मौका लगता है तो ज़रूर कुछ किया जाएगा। चिराग पासवान को आप बेस्ट मानते हैं अगर इन लोगों से कम? बेस्ट नहीं मानता हूँ, बेस्ट मतलब तो, अभी का? हाँ, बिहार में युवा में तो चले पढ़े लिखे नेता हैं और मतलब दुनिया देखी है उन्होंने, मतलब बातचीत का तरीका अच्छा है और जो पक्ष रखते हैं वो बड़ा ही मतलब पुख्ता उस पर उनकी जानकारी होती है। लास्ट में जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? सब स्वस्थ रहें और खुश रहें, अच्छे म्यूज़िक को प्रमोट करें और अच्छे कलाकारों को सुनें। और आप बदलेंगे तो जग बदलेगा। सिर्फ कलाकार के बदलने से या फिर सिर्फ किसी स्टार के बदलने से नहीं होता है, एक एक ऑडियंस को, एक एक जन को बदलना होगा अपनी सोच को, तभी हमारा बिहार बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम जी। तो हमारे साथ गज़ल सम्राट सत्यम जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अच्छे कलाकारों को प्रमोट करें। इनका गज़ल आप सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? अगर नहीं सुनते हैं तो ज़रूर सुनिए, बहुत ही बेहतर गाते हैं। आपका क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।